नमस्कार दोस्तों। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है। अ थिन स्मूथ रोड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज रोटेटिंग फ्रीली विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the road and passing through its center. Two beads of mass m and negligible size are at the center of the road initially. The beads are free to slide along the road the angular speed of the system when the beads reach the opposite end of the road will be। चलिए पहले एक कोई जिसका मास m है और लेंथ l है, ऐसा कोई स्मूथ थिन रोड है जो कि घूम रहा है ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो बीट्स ऐसे रख दिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब होगा कि अगर ये घूम रहा है तो क्या ये बीट्स यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। चलिए जी हाँ, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। ये बीट भी यहाँ से क्या यहाँ पहुंच जाएगा, हाँ बिल्कुल पहुंच जाएगा। जब ये दोनों बीट्स अपने अपोजिट एंड पे है रोड के, तब हमें पूरी सिस्टम की एंगुलर स्पीड निकालनी है। मतलब क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का है, क्योंकि ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से किए हैं। चलिए तो लास्ट में हमें कुछ ये निकालना है कि ये दोनों बीट्स, एक यहाँ पे है चलिए और एक बीट यहाँ पे है फाइनल कंडीशन में। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। चलिए एल इनिशियल मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम होने चाहिए। वैसे इनिशियल में तो सिर्फ और सिर्फ रोड के पास ही मोमेंटम था, क्योंकि बीट तो शुरू शुरू में थे नहीं, सिर्फ रोड ही था। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इनिशियल में अगर मोमेंटम सिर्फ रोड के पास है तो रोड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनिशियल एंगुलर स्पीड तो कुछ ओमेगा नोट बताई थी हमें। चलिए फाइनल में दोनों बीट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगी और रोड पे आएगी, क्योंकि तीनों घूम रहे हैं। चलिए तो रोड की मैं आई लिख लेता हूं और दोनों बीट की मैं आई डैश लिख लेता हूं, ओमेगा डैश। चलिए हमें ये ओमेगा डैश निकालना है। वैसे रोड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, रोड तो अपने सेंटर में से पास हो रही है और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो रोड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी कुछ ml² बाई 12 इंटू ओमेगा नोट इक्वल टू, फिर से रोड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ml² बाई 12 ही होगी। चलिए वैसे बीड तो नेग्लिजिबल साइज के है तो हम उसे पॉइंट मास भी गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया नेग्लिजिबल साइज। तो क्या हम बीड को पॉइंट मास भी मान सकते हैं। हाँ, अगर पॉइंट मास मान सकते हैं तो क्या ये मास यहाँ पे है तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला में mr² ही लिख लूं, क्योंकि ये तो भाई पॉइंट मास है। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर पूरे रोड की रेडियस l है, पूरे रोड की लेंथ l है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी कुछ l/2। चलिए इसका मास भी हमें बताया है, स्मॉल m बताया है। तो ये पॉइंट मास यहाँ पे है और ये जिस सर्कल में घूम रहा है वो सर्कल की रेडियस हो जाएगी हाफ लेंथ, क्योंकि अगर पूरी रोड की लेंथ l है तो इसकी रेडियस हो जाएगी कुछ l/2। वैसे यहाँ देखने जाओ तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, अगर ये पॉइंट मास है इसकी रेडियस भी क्या l/2 हो जाएगी। तो दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी, तो क्या मुझे इसे लिखना चाहिए 2 टाइम, अगर दोनों की अलग अलग नहीं लिखनी है तो मैं इसे भी लिख सकता हूं 2 टाइम m और l/2 का स्क्वायर ओमेगा डैश। क्या सही लिखा। देखो ये रोड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल एंगुलर स्पीड, फाइनल में रोड भी घूम रहा है, दोनों बीड भी है, लेकिन बीड तो पॉइंट मास है तो उसकी हो जाएगी mr²। दोनों की mr², इसलिए मैंने दो बार लिख लिया है m और उसके रेडियस हो जाएगी कुछ l/2। सिंप्लीफाई करो, अगर सिंप्लीफाई करने जाओ तो क्या l² यहाँ पे l² यहाँ पे l² कट जाएंगे। जो बचा है वो मैं लिख लेता हूं, यहां बचा है कुछ m/12 इंटू ओमेगा नोट, यहां बचा है m/12 प्लस यहां 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और कुल मिला के बचा है m/2। 2 कट जाएंगे ओमेगा डैश। तो क्या यहां पे मैं एलसीएम ले लूं 12, तो क्या यहां मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 6 है, फिर ये नीचे जो 12 आएगा वो कट जाएगा, क्या बचेगा भाई। तो बचेगा कुछ ऐसा m ओमेगा नोट इक्वल टू m प्लस 6m ओमेगा डैश। वैसे सिस्टम की फाइनल स्पीड कुछ ऐसे मिल जाएगी m ओमेगा नोट बाई m प्लस 6m।
थैंक यू।